पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद से लोग इंटरनेट पर लक्षद्वीप के बारे में काफी सर्च कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिनों पहले ही लक्षद्वीप की तस्वीरें पोस्ट की थीं। उन्होंने वहां जाकर समुद्र किनारे ताजी हवा और स्नॉर्कलिंग को एंजॉय किया। पीएम ने लक्षद्वीप के प्राकृतिक आकर्षण को देखकर सभी को वहां घूमने की भी सलाह दी। बता दें कि लक्षद्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये अपने प्राचीन समुद्री तटों, क्रिस्टल क्लियर पानी और समुद्री लाइफ के लिए काफी फेमस है। ऐसे कई लोग हैं जिनका मन अब लक्षद्वीप घूमने का कर रहा होगा, लेकिन मन में ये सवाल भी आ रहे होंगे कि वहां तक पहुंचा कैसे जाए, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या साधन है, इसी के साथ वहां घूमने के लिए कौन सा महीना सबसे बेस्ट है, क्या वहां परमिट की जरूरत होती है। आइए इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। इसे 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही आबादी है। अब आइए लक्षद्वीप के सबसे फेमस आइलैंड्स की बात करते हैं। सबसे फेमस मिनिकॉय, कल्पेनी, कदमत, बंगारम आइलैंड है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर वेकेशन मनाना चाहते हैं तो लक्षद्वीप घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है। लक्षद्वीप जाने का सबसे अच्छा समय सितंबर और मई के बीच है। इस समय यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्मियों के महीने बीतने के बाद जून और अगस्त के बीच मॉनसून की बारिश इस जगह को और भी हरा भरा बना देती है। लक्षद्वीप में घूमने का पीक सीजन दिसंबर से फरवरी तक होता है। अब जानते हैं कि लक्षद्वीप तक कैसे पहुंचा जाए। केरल के कोची के रास्ते आप लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। कोची से लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट और जहाज उपलब्ध हैं। कोची से फ्लाइट के जरिए अगाती और बंगारम आइलैंड तक पहुंचा जा सकता है। लक्षद्वीप में अगाती हवाई अड्डा है। अक्टूबर से मई तक कावारत्ती और कदमत के लिए बोट्स भी उपलब्ध होती हैं। कोची के एयरपोर्ट से अगाती तक की फ्लाइट जर्नी में करीब 1 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कोची से शिप सर्विसेज के काफी ऑप्शंस हैं। मौजूदा समय में 7 जहाज सर्विस दे रहे हैं और इन जहाज के जरिए 12 से 20 घंटे की जर्नी करके लक्षद्वीप तक पहुंचा जा सकता है। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लक्षद्वीप जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत होती है या नहीं, तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकडिव, मिनिकॉय और अमीनदीवी द्वीप समूह नियम 1967 के अनुसार जो व्यक्ति वहां का मूल निवासी नहीं है उसे परमिट लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा केवल इन आइलैंड पर काम करने वाले या आने वाले सरकारी अधिकारियों, सशस्त्र बल के सदस्यों और उनके परिवार वालों को इस नियम से छूट दी गई है। परमिट कैसे मिलता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। परमिट प्राप्त करने के लिए आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा और इसे अपने लोकल पुलिस स्टेशन से क्लियर कराना होगा। किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले उस पूरी ट्रिप में कितना खर्च आएगा या फिर आ सकता है, इसके बारे में भी एस्टिमेशन लगाया जाता है। तो अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि लक्षद्वीप की ट्रिप में कितना खर्चा आ सकता है। लक्षद्वीप के लिए कोची से 5,500 रुपए में फ्लाइट मिलती है। इनके रेट समय के मुताबिक बदल भी सकते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जो लक्षद्वीप के लिए 30 से 40 हजार रुपए में पैकेज उपलब्ध भी कराती है।